ईएमए की 4 प्रीमियम स्ट्रेटेजीज जो आपको $100 के पेड कोर्स में भी एक साथ नहीं मिले। सो इस कोर्स को एक ऑर्डिनरी यूट्यूब वीडियो समझ के स्किप करने की कोशिश मत करना, आप ही का लॉस होगा। इस कोर्स में न सिर्फ मैंने आपको ईएमए के बारे में बताया है, 4 ऐसी प्रीमियम स्ट्रेटेजीज भी शेयर की हैं जो रियल मार्केट में आपको पैसा बना के देंगे। सो अगर कोई बंदा इस कोर्स को कंप्लीट करता है तो मैं गारंटी देता हूँ वो तो पैसे बना लेगा, साथ में वो अपने खुद का एक ईएमए के ऊपर पेड कोर्स लॉन्च कर सकता है। मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इन स्ट्रेटेजीज के लिए कितना पे किया है और मैं खुद इन स्ट्रेटेजीज को यूज करता आ रहा हूँ, इसीलिए मुझे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लेना और बाद में आके देख लेना। इस कोर्स को बारीकी के साथ हर एक पॉइंट को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ समझ आएगा, क्योंकि आधी चीज किसी काम की नहीं होती। हमेशा की तरह आपके पास दो ही ऑप्शन है, या कोर्स कंप्लीट करो या तो छोड़ के चले जाओ और सारी जिंदगी रिग्रेट करना। सो अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, शोर है, तो इस कोर्स को मत देखना, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अकेले बैठो, ईयरबड्स लगाओ कानों में और आराम से पूरा कोर्स कंप्लीट करो। तो कोर्स स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ ईएमए की 4 प्रीमियम स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। ये ईएमए के ऊपर दुनिया की सबसे टॉप स्ट्रेटेजीज और सबसे एडवांस स्ट्रेटेजीज है। इनसे ऊपर स्ट्रेटेजीज बनी ही नहीं। ये स्ट्रेटेजीज आपको सिर्फ 90% विन रेट नहीं देती, बल्कि एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड भी देती हैं, जो कि आपको मार्केट में पैसा बनाने में हेल्प करेगा, रियल मार्केट में। तो हमेशा की तरह आज भी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं 21 ईएमए एंड 55 ईएमए डायमंड बाउंस स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी होगी 9 ईएमए एंड 30 ईएमए स्टोकेस्टिक पुल बैक स्ट्रेटेजी। नाम सुन के डरना मत, क्योंकि बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे तो उन्हें डर लगेगा नाम सुन के, बट जो लोग मेरे कोर्सेज कंप्लीट करते आ रहे हैं पीछे से, उनको पता है कि मैं कितने सिंपल वे में समझाता हूँ। सो कोई टेंशन आपने नहीं लेनी। थर्ड स्ट्रेटेजी होगी ट्रिपल ईएमए क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी। फोर्थ स्ट्रेटेजी होगी ईएमए रिबन स्क्वीज एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। सो ये सबसे एडवांस स्ट्रेटेजीज है ईएमए के ऊपर, और इसके लेवल का कोर्स कोई पेड कोर्स नहीं है, यूट्यूब वीडियो की तो बात ही मत करना। इनमें से एक स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूँ और इससे मैंने अपने फर्स्ट $1000 बनाए थे फॉरेक्स मार्केट में। तो मैं आपको कोई कचरा नहीं सिखाता, ना ही आपका टाइम वेस्ट करता हूँ। जो चीज सिखाता हूँ वो रियल मार्केट में वर्क करती है। ईएमए को सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा आखिर ये ईएमए है क्या और इतना पावरफुल क्यों होता है ईएमए। ईएमए पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसके पीछे की जो मैथ्स है वो बहुत ही इफेक्टिव मैथ्स है। बट मैं आपको मैथ्स सिखाने वाला नहीं हूँ, घबराओ नहीं, क्योंकि आपने ईएमए के ऊपर जाके पेपर तो नहीं देना ना। सो मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा जो आपके काम आएंगी, रियल मार्केट में पैसा बनाने में हेल्प करेंगी। तो आपको ईएमए के बारे में जो बेसिक चीजें जाननी है स्ट्रेटेजीज को सीखने से पहले, अब मैं आपको वो बेसिक चीजें बताने वाला हूँ। सो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुनना। अगर ये चीजें आपको समझ नहीं आई तो एक भी स्ट्रेटेजी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। सो बहुत ही केयरफुली सुनना एक एक पॉइंट को। सबसे पहली चीज, ईएमए प्रोवाइड अस डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है और ये ऑर्डिनरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से डिफरेंट कैसे है, इसके लिए मैं आपको रियल चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने के दो ही तरीके हैं हमारे पास। जो ऑर्डिनरी, हम इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ हमारे पास जो तरीके हैं जिनसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो दो ही तरीके हैं। फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। इस चार्ट पे अगर देखें तो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कह सकते हैं दिस लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हाउ, जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगी तो ये लेवल कैसे करेगा। हाँ जी, ये लेवल एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट, यहाँ से पुल बैक आ सकता है। और अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रही हो तो हमने ये सीखा है कि ये लाइन एक्ट करेगी एज अ रेजिस्टेंस जोन। और दूसरा तरीका क्या था, थ्रू ट्रेंड लाइन। अब हम कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैंडल्स को एक साथ कनेक्ट कर, हम अज्यूम करते हैं कि इस ट्रेंड लाइन पे जब भी प्राइस रीटेस्ट देगी तो ये लेवल एक ही लेवल होगी जहां से प्राइस बाउंस बैक ले सकती है। ये लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। बट ये हमारे पास है स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब स्टैटिक का मतलब होता है ये लाइन मूव नहीं कर रही ना, ये हम एक बार ड्रॉ कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं एग्जैक्ट यही पॉइंट एक्ट करेगा एज अ की लेवल, आइदर इट विल बी अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है। ट्रेंड लाइन के केस में भी ऐसा ही है। बट डायनेमिक वो चीज होती है जो मूव करती है। ईएमए हमारे पास एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब आपने ये लाइंस देख के कंफ्यूज नहीं होना, इन लाइंस को भी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले आप समझो कि ये लाइंस बताती, ये एक लाइन बताती क्या है। ये बताती है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि ये हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताती है हर कैंडल के बनने के बाद कि इस कैंडल के बाद कौन सा पॉइंट एक्ट करता है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर प्राइस ईएमए की लाइन से ऊपर है तो हर कैंडल के बाद ईएमए
डायनेमिकली मूव करेगा और बताएगा कौन सा लेवल प्राइस का अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस लेवल है। सो अगर प्राइस नीचे है तो ईएमए की लाइन एक्ट करती है एज अ रेजिस्टेंस। अगर प्राइस ऊपर चल रही है ईएमए से, सो ईएमए की लाइन एक्ट करती है एज अ सपोर्ट। बिल्कुल सिंपल है, समझ गए ना आप। अब ये लाइन कैसे बनती है, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो खैर मैं आपको नहीं करने वाला, बट जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है, ईएमए की लाइन हमेशा बनती है एवरेज निकाल के। अब आपने सुना होगा, आपको मैंने बताया 9 ईएमए, 55 ईएमए। अब आखिर ये 9 ईएमए क्या है, 55 ईएमए क्या है? अगर आप 9 ईएमए यूज करते हो तो 9 ईएमए आपको पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज निकाल के फाइंड करेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये एवरेज हर कैंडल का वेट निकाल के, यानी हर कैंडल की प्राइस का एवरेज निकाल के बताती है कि विच पॉइंट विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, दुनिया के सारे ही ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। अगर हम 55 ईएमए की बात करते हैं तो ये आपको पिछली 55 कैंडल्स का वेट निकाल के, एवरेज निकाल के बताएगी कि इसके बाद कौन सा पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये तो समझ आ गया भाई, एवरेज निकाल के हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे रहा है ईएमए। बट ये इतना सिंपल भी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये मत समझो कि इतना सिंपल टूल है, इसके पीछे पूरी मैथ्स पड़ी हुई है, बट वो किसी काम की नहीं। जो चीज आपको बस बेसिक सी जाननी थी कि आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि यार ये कैसे बताता है, तो ये ऐसे बताता है। एवरेज निकालता है पिछली कैंडल्स का, 9 यूज करते हो तो 9 कैंडल्स का, 100 करते हो तो 100 कैंडल्स का, 200 करते हो तो 200 कैंडल्स का। ये चीज आपको पता होना बहुत लाजमी थी। बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपके पास है। अब सेकंड चीज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब दो ईएमए के लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये सिग्नल जनरेट करती हैं, बाई या सेल का सिग्नल। तो ये जान लो, आपने अभी उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहा कौन सी ईएमए की लाइन क्रॉस ओवर देंगी तो बाई होगा क्या होगा, बस ये जान लो कि जब दो लाइंस ईएमए की क्रॉस ओवर देती हैं तो वहां पे सिग्नल जनरेट होता है, कौन सा, बाई या सेल का। और ये हमारे पास एक स्नाइपर एंट्री होता है। यहाँ पे आप जब एंट्री लोगे तो आप पूरी की पूरी रैली कैप्चर करोगे मार्केट में। तो आपने अब तक दो चीजें सीखी, ईएमए प्रोवाइड अस डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड द सेकंड वन इज ईएमए की जो दो लाइंस हैं हमेशा क्रॉस ओवर देंगी तो सिग्नल जनरेट करेंगी। यही दो चीजें आपने जहन में रखनी है। तो क्या आपने अभी तक दो चीजें सीखी? मैं इसीलिए कहता हूँ कंसंट्रेशन के साथ सुनो। आपने अभी तीन चीजें सीखी हैं। सबसे पहली चीज डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेकंड चीज ईएमए की लाइन जब क्रॉस करेंगी तो बाई सेल सिग्नल जनरेट होगा। तीसरी चीज क्या सीखी, जब प्राइस ईएमए से ऊपर होती है तो ईएमए की लाइन एक्ट करती है एज अ सपोर्ट, और ईएमए से जब प्राइस नीचे होती है तो ईएमए की लाइन एक्ट करती है एज अ रेजिस्टेंस। तो आपने तीन चीजें सीखी यार, इसीलिए कहता हूँ ना, इत्मीनान से बैठ के कहीं पे सुकून से आराम से सुनो, एयरबड्स लगा के। ये बारीकियां आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि एक ट्रेडर का काम होता है हर बारीकी को सीखना। अपने ट्रेडर बनना है ना, हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा। तो आपने तीन चीजें सीखी, ये आप जहन में रख लो। बस सिर्फ यही थी ईएमए, इसके अलावा ईएमए कुछ नहीं है। ईएमए के बारे में जो जानना था अब तक आपने सब कुछ जान लिया। अब कोई और चीज आपको एक्स्ट्रा जानने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजीज के ऊपर। बस ईएमए के बारे में जो सीखना था वो ये था, इसके अलावा कुछ मत सीखो, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा नॉलेज भी हार्मफुल होती है। सो इतना ही सीखो। अब आते हैं हम अपनी पहली स्ट्रेटेजी। हमारी पहली स्ट्रेटेजी थी 21 ईएमए एंड 55 ईएमए डायमंड बाउंस स्ट्रेटेजी। ये अजीब और गरीब नाम मैंने नहीं रखे, ये जिसने बनाए हैं उसने रखे हैं, तो मुझे मत बोलना ये कैसा नाम है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है ब्रो। तो 21 ईएमए का मतलब है कि हम पहली ईएमए की सेटिंग 21 रखने वाले हैं, और 55 ईएमए का मतलब है कि दूसरी ईएमए की सेटिंग 55 रहने वाली है। बहुत सिंपल है। अब ये डायमंड बाउंस क्या है, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप सारी जिंदगी याद रखोगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्ट्रेटेजी की जो आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट थिंग इज कि मैंने आपको बताया था कि ईएमए दुनिया के सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं, चाहे वो रिटेल ट्रेडर हो या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग हो, ईएमए हर जगह यूज होती है। तो जो ईएमए की सेटिंग यूज होती है वो होती है 9 से लेके 200 तक। तो अब हमारे पास बहुत सी सेटिंग्स हैं। हमारे पास मेन क्वेश्चन ये है कि ईएमए की सेटिंग पे ईएमए के सिग्नल की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है। तो इसका सिंपल आंसर है, जब आप हायर सेटिंग से लोअर सेटिंग की तरफ आते हो तो ईएमए की सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है, और मोर सेंसिटिविटी का मतलब है लेस एक्यूरेसी। ये पॉइंट रट्टा मार लो, मोर सेंसिटिविटी लेस एक्यूरेसी। अब ऐसा क्यों होता है, ये पॉइंट को आपको अब तक क्लियर है कि ईएमए बताता है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे, हाँ, एवरेज निकाल के। अब ये आपको रियल चार्ट पे अच्छे से क्लियर होगा कि जब हम हायर सेटिंग से लोअर की तरफ आते हैं तो ईएमए के सिग्नल की एक्यूरेसी कम क्यों होती है। ये लाइन जो हमारे पास है
ये है 5 EMA की लाइन। इसका मतलब है कि ये पिछली 5 कैंडल्स की एवरेज निकाल के हमें बता रही है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या होगा अगर मैं इसी चार्ट पे 1 EMA को भी यूज करूं? अब ये जो रेड लाइन है ये है 1 EMA की लाइन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जब मैं EMA की सेटिंग्स कम कर रहा हूँ तो EMA की लाइन प्राइस के क्लोज आ रही है। तो लगे हाथों हम अपने चार्ट पे 21 EMA भी लगा देते हैं और 55 EMA भी लगा देते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो जैसे EMA का नंबर बढ़ रहा है, EMA की लाइन प्राइस से दूर होती जा रही है। तो आपको क्लियर हो गया कि हायर सेटिंग से लोअर सेटिंग की तरफ जब हम मूव करते हैं तो EMA की एक्यूरेसी कम होती जाती है। अब किस टाइम फ्रेम पे EMA की सिग्नल की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होती है? ये सबसे मेन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अब आते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजी पे। अब सारे EMA के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं। तो ये स्ट्रेटेजी सीखने में आपको 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। अब इस चार्ट पे ग्रीन लाइन 21 EMA है और ब्लू लाइन 55 EMA है। अब इनमें से कौन सी EMA का सपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? बिल्कुल सही, 55 EMA का जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा। बट हम इसमें 21 EMA क्यों यूज कर रहे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेटेजी सीखने के बाद ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। अब स्ट्रेटेजी की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, प्राइस का दोनों EMA की लाइन से ऊपर होना मस्ट है। डाउन ट्रेंड के केस में नीचे होगी, अप ट्रेंड के केस में ऊपर होगी। सेकंड कंडीशन है EMA की लाइंस में गैप। ये गैप आपको क्या बताएगा? ये बताएगा ट्रेंड की स्ट्रेंथ। अगर गैप ज्यादा है इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और अगर गैप कम है वीक ट्रेंड है, चॉपी मार्केट है। तीसरा रूल है, प्राइस को 55 EMA के सपोर्ट को रिस्पेक्ट देकर वहां से बाउंस लेना होगा। कंफर्मेशन कैसे लेनी है? ये तो पता चल गया कि भाई जब प्राइस 55 EMA को रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमारा थर्ड रूल सेटिस्फाइड है। बट फोर्थ रूल हमें क्या बताता है? ये बताता है कंफर्मेशन। तो यहाँ पे डायमंड का मतलब था कंफर्मेशन लेके एंट्री लेना। कंफर्मेशन हमें तब मिलेगी जब 55 EMA से प्राइस बाउंस करेगी और 21 EMA से कैंडल ऊपर क्लोज देगी। आपको उसी पॉइंट पे एंट्री लेनी है। तो 21 EMA हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं? कंफर्मेशन के लिए। सपोर्ट हमारा कौन सा है? 55 EMA का सपोर्ट। कंफर्मेशन कौन सी है? 21 EMA की लाइन के ऊपर प्राइस को क्लोज करना है। अब इस चार्ट पे हम अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एंट्री करने वाले हैं। प्राइस ऊपर है, हाँ है। EMA की लाइंस में गैप है, हाँ है। अब 55 EMA से बाउंस का वेट करना है। अब बाउंस मिला, हाँ मिला। अब किस चीज का वेट कर रहे हो? डायमंड का, ऑब्वियसली। कंफर्मेशन का। प्राइस को 21 EMA से ऊपर क्लोज देनी है। अब कैंडल 21 EMA से ऊपर है, हाँ है। तो भाई आंख बंद करके एंट्री कर लो। तो हमेशा की तरह मैं अपना टारगेट रखूंगा प्रीवियस हाई, और इस केस में 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है। और ये बूम, देखा कितना सिंपल है। अब हम एक और एग्जांपल करेंगे। अब इस चार्ट पे एंट्री लेते हैं। प्राइस दोनों EMA से ऊपर है, चेक। EMA की लाइंस में गैप है, चेक। अब बाउंस का वेट करना है। 55 EMA से बाउंस का वेट करना है, वो भी मिला, चेक। अब डायमंड का वेट करो। प्राइस 21 EMA से ऊपर क्लोज हुई, चेक। अब एंट्री करते हैं। यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ 1:2.5 रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये बूम, ये हमारे टारगेट से भी ऊपर चला गया। तो इस ट्रेड ने 1:10 दिया था। $100 के स्टॉप लॉस के पीछे $1000 का प्रॉफिट बन रहा था। बट ये ट्रेड मुझसे मिस हो गई थी। मैंने सिर्फ 2.5 ही लिया था, मतलब $250 ही बनाए थे। अब सेम जो रूल्स हैं इन्हीं को आपने डाउन ट्रेंड के लिए भी फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड की एग्जांपल करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसे खुद प्रैक्टिस कर लेना। बस यही रूल्स है 5, इन्हीं को आपने यूज करना है। अब हम सेकंड स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। अब अगली जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी उस स्ट्रेटेजी के सामने कुछ नहीं। वो स्ट्रेटेजी इस स्ट्रेटेजी से 10 टाइम्स मोर पावरफुल है। आपके पास अब EMA का हर एक कॉन्सेप्ट है, तो अगली स्ट्रेटेजी भी आप 2 मिनट में सीख लोगे। ये वो स्ट्रेटेजी पावरफुल इसलिए है क्योंकि हम वहाँ पे एक और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। उस इंडिकेटर की सेटिंग्स, उस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस अगले कुछ ही मिनट्स में आप वो स्ट्रेटेजी भी सीख लोगे। तो अब अपनी सेकंड स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी थी 9 EMA एंड 30 EMA स्टोचैस्टिक पुल बैक स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी में कौन से 2 इंडिकेटर्स यूज हो रहे हैं? पहला तो ऑब्वियसली हमारे पास EMA यूज हो रहा है, जिसकी हम 2 सेटिंग्स यूज कर रहे हैं। पहली है 9, दूसरी है 30। और हमारे पास एक और इंडिकेटर है स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर है। जब EMA के साथ इसको कंबाइन किया जाता है तो इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। अब आपको इस स्ट्रेटेजी को सीखने से पहले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा जो कि इस स्ट्रेटेजी में यूज हो रहे हैं। सबसे पहला है पुल बैक। इस स्ट्रेटेजी के नाम में भी आ रहा है पुल बैक स्ट्रेटेजी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पुल बैक होता क्या है फॉरेक्स में, या फिर अगर क्रिप्टो कर रहे हो तो क्रिप्टो में। ये पुल बैक आपको हर जगह मिलेगा, स्टॉक से लेके क्रिप्टो तक। व्हाट इज पुल बैक? A pullback is a temporary pause or small reversal in the opposite direction of strong trend। अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा जिनको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग है। अगर नहीं आया तो यार मैं किस लिए हूँ, मेंटोर किस लिए है, आपका भाई किस लिए है, मैं समझाता हूँ। लेट से मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट कैसे होती है अप ट्रेंड में? ऐसे नहीं। मार्केट कैसे मूव करती है? मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, एक हायर हाई बनाती है, उसके बाद नीचे आती है एक हायर लो बनाने। तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जब प्राइस एक हायर लो बनाने नीचे आती है तो इसको कहते हैं एक पुल बैक।
फिर वहां से मार्केट बाउंस देती है और अपने ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू करती है। ऐसा होता अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि कहाँ से मार्केट पुल बैक लेके मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है, मजा आ जाता ना। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी हमें पहले ही बता देगी कि किस पॉइंट से मार्केट का पुल बैक खत्म होने वाला है और वहां से मेन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाली है मार्केट। तो ये हमें बताता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, इसीलिए स्ट्रेटेजी का नाम है स्टोकेस्टिक पुल बैक स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर से पुल बैक का सिग्नल ले रहे हैं। तो सेम केस होगा हमारे पास डाउन ट्रेंड के लिए। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो मार्केट लोअर लोज बनाती है और वापस एक लोअर हाई बनाने ऊपर आती है, उसके बाद वापस से मेन ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो डाउन ट्रेंड के केस में भी हम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर को यूज करके वो पॉइंट निकालेंगे जहां से पुल बैक खत्म होगा और मेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो कॉन्सेप्ट सीख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी तो पावरफुल है भाई, क्योंकि अगर आप पुल बैक पे ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छी खासी रैली मिल जाती है मार्केट में। तो पुल बैक पे हमने एंट्री प्लान करनी है इस स्ट्रेटेजी पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का यूज करना आना चाहिए। तो स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के बारे में आपको कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा। ये एक हिडन इंडिकेटर है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट आपको पता है जहाँ से मैं ये स्ट्रेटेजीज निकाल के लाता हूँ ना, वहाँ पे हर जगह इसी का यूज करते हैं। और कहाँ से लाता हूँ आप खुद समझदार हो। अब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर हमारे पास ऐसा दिखता है, ये अब दो ईएमए की लाइंस के जैसा दिखता है, बट ये ईएमए नहीं है। ये जो दो लाइंस है इनमें से एक लाइन को हम बोलते हैं के लाइन, दूसरी लाइन को हम बोलते हैं डी लाइन। यहाँ पे मैंने के लाइन का कलर ग्रीन रखा है और डी लाइन का कलर ब्लू रखा है। अब इसकी कौन सी सेटिंग यूज करते हैं स्ट्रेटेजी के लिए वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसको यूज कैसे करना है ये तो सीख लो भाई, उसके बाद सेटिंग पूछ लेना, सेटिंग बताता हूँ मैं। तो अब ये जो दो लाइन्स हैं एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये ईएमए की तरह हमें एक सिग्नल देंगी। ये सिग्नल किस लिए होता है? ये सिग्नल हमें बताता है कि पुल बैक कब खत्म हो रहा है। मतलब कि अगर जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो डाउन साइड एक पुल बैक आएगा। अब कहाँ तक आएगा ये ऑसिलेटर हमें बताएगा कि कहाँ से ये पुल बैक खत्म हो रहा है और मेन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं अप ट्रेंड के लिए। तो अप ट्रेंड में हमारी के लाइन ग्रीन लाइन क्रॉस ओवर देगी डी लाइन जो कि हमारे पास ब्लू है इससे ऊपर की तरफ। तो ये हमें बताएगा कि यहाँ से जो डाउन के लिए पुल बैक आ रहा था वो खत्म और यहाँ से मेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। हाँ, ये बेसिकली एक बाय का सिग्नल होता है। अप ट्रेंड के केस में हम के लाइन की तरफ एंट्री लेंगे। जब के लाइन डी लाइन से ऊपर क्रॉस करेगी तो यहाँ पे हमने बाय करना है, क्यों? मेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा यहाँ से। और डाउन ट्रेंड में जब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की के लाइन क्रॉस करेगी डी लाइन से नीचे तो इस पॉइंट पे हमें मिलेगा एक सेल सिग्नल, और इस सिग्नल को आपने सिर्फ पुल बैक के लिए यूज करना है। ये सिग्नल आपको तब भी मिलेगा जब मार्केट पुल बैक लेने नीचे आएगी, बट हम उस टाइम पे एंट्री नहीं लेंगे। पुल बैक के लिए जब मार्केट नीचे आएगी उस टाइम पे भी आपको इन लाइंस का क्रॉस ओवर दिखने को मिलेगा, बट हम एंट्री तब लेंगे जब पुल बैक से मेन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो हमारे पास सेकंड सिग्नल हमेशा वैलिड होगा इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो अब हम जब इसे दो ईएमएस के साथ कंबाइन करेंगे तो आप रिजल्ट देख के शॉक हो जाओगे। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ से स्ट्रेटेजीज लाई है वहां पे भी ये नहीं सिखाया। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में भी डाइवर्जेंस होती है और ये डाइवर्जेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट आपके पास है, जैसे आरएसआई की डाइवर्जेंस मैंने आपको सिखाई है वैसी ही डाइवर्जेंस स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में भी होती है। तो आप सेम डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर में भी यूज कर सकते हो। तो अब आपने हर बारीकी को सीख लिया। स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के बारे में जो चीज आपने सीखनी थी आपने सीख ली। अब जो नॉलेज आपके पास है उसको यूज करके आप अपनी खुद की कस्टमाइज कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो ये जो आपने सीखा है ना, ये आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। स्ट्रेटेजी को टेस्ट करें अपने हिसाब से, इस स्ट्रेटेजी को आपने कस्टमाइज करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज इट इज आप किसी की स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं कर सकते, बट जो नॉलेज वहां पे होती है उसको यूज करके आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। क्योंकि ट्रेडर्स का एक मशहूर डायलॉग होता है, काम ऐसा करो कि चार लोग अगर कॉपी भी करें तो उनकी वाट लग जाए। तो अब हम सीधा मेन चार्ट पे स्ट्रेटेजी को टेस्ट करते हैं। तो अब इस चार्ट में हमारे पास ईएमएस भी है, 9 ईएमए एंड 30 ईएमए हमारे पास है, उसके साथ स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर भी है। अब ये चार्ट अप ट्रेंड में है, क्लियरली दिख रहा है। तो अप ट्रेंड में हम एक पुल बैक का वेट करेंगे। अब मार्केट नीचे आ रही है, पुल बैक दे रही है। अब हम यहाँ पे एंट्री कब लेंगे? जब हमारे पास स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की लाइंस क्रॉस ओवर देंगी। जब क्रॉस ओवर हमें मिलेगा तो ये बताएगा भाई पुल बैक इज ओवर, अब यहाँ से मेन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे लेंगे? कंफर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं 9 ईएमए एंड 30 ईएमए का। जब हमें क्रॉस ओवर भी मिल जाए और प्राइस दोनों ईएमएस से ऊपर क्लोज दे, मतलब दोनों ईएमएस से प्राइस को ऊपर क्लोज देना होगा। पुल बैक के टाइम पे ईएमए से प्राइस नीचे आएगा, बट क्रॉस ओवर मिला, हमें पता चला कि भाई यहाँ से मेन ट्रेंड वापस कंटिन्यू होने वाला है। और जब प्राइस दोनों ईएमएस से ऊपर क्लोज देगी तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भाई यहाँ से एंट्री लेनी है और हमारा यहाँ पे प्रीवियस हाई टारगेट रहेगा।
और ये बूम। तो अब एक और एग्जांपल करते हैं। इस चार्ट पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में एक डाउन साइड के लिए वापस से एक पुल बैक आएगा। मैंने आपको बताया था कि पुल बैक के टाइम पे भी स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आपको सिग्नल देता है कि यहाँ से मेन ट्रेंड रिवर्स होकर एक छोटा सा पुल बैक लेने वाला है, बट हमने वहां पे एंट्री नहीं करनी। हमने कब एंट्री करनी है? जब प्राइस मेन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो हम वेट करते हैं पुल बैक के खत्म होने का। तो हमारे पास अब क्रॉस ओवर मिला स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर का, जिसने हमें सिग्नल दिया कि भाई अब पुल बैक इज ओवर, मेन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अब हम यहाँ पे कंफर्मेशन लेंगे। अब हमें कंफर्मेशन मिली, हमने इस पॉइंट पे एंट्री ली और हमारा टारगेट होगा 1:3। बट मैं आपको एक पावरफुल पॉइंट बताता हूँ। जब आपका टारगेट हिट हो जाएगा और प्राइस 9 EMA और 30 EMA से ऊपर है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि दोनों EMA से जब प्राइस ऊपर होती है यह बताता है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो हर बार हर कैंडल के साथ आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो अब आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को डाउन ट्रेंड के लिए भी यूज करो। क्रॉस ओवर, पुल बैक, जैसे मैंने आपको सिखाया है, और 9 EMA और 30 EMA से नीचे प्राइस, तो आप एंट्री लो डाउन साइड के लिए। अब स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की सेटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। इससे पहले हमारे पास अब दो स्ट्रेटेजीज बचती हैं, ट्रिपल EMA क्रॉस ओवर और EMA रिबन स्क्वीज एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। आपको याद होगा कि कोर्स में मैंने आपको बताया था अगली स्ट्रेटेजी पिछली स्ट्रेटेजी से 10 टाइम मोर पावरफुल है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटेजीज को हल्का सा टच दे सकता हूँ, बट वो नॉलेज आपकी किसी काम की नहीं होगी। नॉलेज हमेशा प्रॉपर पूरी काम की होती है, आधी नॉलेज हमेशा हार्मफुल होती है। सो यार, मैं आपको वो स्ट्रेटेजीज, मेरा बहुत मन था कि आपके साथ शेयर करूं, बट आप लोगों की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। तो यार आप खुद बताओ कि अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो मैं आपके साथ कैसे शेयर करूंगा। यार एक बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों को लगता है एक लाइक और कमेंट करने से पता नहीं उनसे कोई महंगी चीज छिन जाएगी। पता नहीं उनके पास ऐसा क्या है जो एक लाइक और कमेंट करने से चला जाएगा। या तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं हम एक लाइक करेंगे तो मेंटोर कोई बड़ा आदमी बन जाएगा। यार एक ट्रेडर जो 7 सालों से ट्रेडिंग करता आ रहा है, जो AI पे काम कर रहा है, तो उसको आपकी एक लाइक और कमेंट से क्या ही फर्क पड़ता है। ये जो आपका रिस्पॉन्स है ना, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल फॉर मी। जो आप रिस्पॉन्स करते हो यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ भाई, इनको और सिखा, मेरे भाई सीखना चाह रहे हैं, इनको जेन्युइन नॉलेज फ्री में सिखा। ये जेन्युइन सीखना चाहते हैं, ना कि टाइम पास करना चाहते हैं। ये ट्रेडर बनना चाहते हैं। RSI के कोर्स में मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, बट उस वीडियो पे कोई ऐसा सीन हुआ कि मुझे उसे हटाना पड़ा। मैंने आपके लिए री अपलोड कर दिया है, फुली मॉडिफाइड है वो। बट यार ये जो स्ट्रेटेजीज दो हैं, इन्हें सिखाने में बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं प्रॉपर नॉलेज दूँ आपको हर चीज की, कोई हवाई टच ना दूँ। डीप में जाके लर्न करने में किसी भी चीज को टाइम तो जाता है, कंफर्म बात है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं मैं रातों रात ट्रेडर बन जाऊंगा। नहीं, 7 साल बाद अभी तक मैं सीख रहा हूँ। अभी तक मुझे लगता है कुछ मिसिंग है जो मुझे सीखना है, और हर दिन नई चीज सीखने को मिलती है। ये आपको पता है, ये स्ट्रेटेजीज मैं अपने एल्गोरिदम के लिए निकालता हूँ। ये जो डेटा होता है, मैं इस डेटा पे अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ यार, ये एल्गोरिदम मैं बना रहा हूँ, मेरे किसी भाई का फायदा होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीजें कितने में लोग सेल करते हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है रॉकेट साइंस। कोर्स सेलर्स क्या सेल करते हैं पता है? दे सेल देयर एक्सपीरियंस। आप कोई भी कोर्स उठा के देख लो, वो बंदे क्या शेयर करते हैं? देयर एक्सपीरियंस, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। क्यों? जेन्युइन जो ट्रेडर होता है वो आपको कभी भी कोई चीज सेल नहीं करेगा जो आपका अच्छा चाहता है। हाँ, ऐसा होता है, एक दो चाहते हैं यार, लोगों को कदर नहीं है, सच में नहीं है। हमारे बंदों को फ्री का कुछ दो, उसकी कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं देते उसे। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो शुरू में फ्री में सिखा रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ यार, आप लोग अब पेड क्यों सिखाते हो? तो जब मैंने अपने ब्रदर से क्वेश्चन किया, भाई तेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तू ये एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करता? उसने बोला, गाड़ी दिखा के ये चीजें बेचने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जो कमाता हूँ अपने दम पे कमाता हूँ। अगर मैं फ्री में ये चीजें सिखाने चलूँ तो कोई बंदा वैल्यू ही नहीं देगा, और ऐसा ही है, ये रियलिटी है। अब जाके मुझे थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि यार वो ऐसा क्यों बोल रहा था। सच कहता रहा वो, फ्री की चीज की किसी को कदर नहीं होती, वो समझते हैं ये अनवैल्यूएबल है। तो यार मैं आज बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन मुझे आज रात को मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। मेरे $30,000 क्रिप्टो मार्केट, जो ट्रम्प के ट्वीट की वजह से, टैरिफ लगाने की वजह से, सारे चले गए। मैं ये कोर्स कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, बट ना मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, नहीं आज किस्मत कह सकते हो या फिर लक, क्योंकि यार प्रॉपर एनालिसिस करके हमने डाला था ना। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आई वाज थिंकिंग कि यार मैं अपनी सारी पोजीशंस जो मैंने लॉन्ग खोली थी बिटकॉइन सोलाना पे, मैं उन्हें क्लोज कर लूं, बट कुछ ऐसे मसले हुए कि मुझे कहीं जाना पड़ा, वहां पे नेट अवेलेबल नहीं था। तो यार ऐसा ही चलता रहा, रिस्पॉन्स आप लोगों ने नहीं दिया, तो यार मुझे नहीं लगता मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। तो यार रिस्पॉन्स दो, अकेले मत सीखो यार। मैं हमेशा कहता हूँ एक भाई को लो, उसके साथ सीखो, उसको भी बोलो यार सीख ले। करना नहीं चाहता ट्रेडिंग, बट सीख ले, क्योंकि ट्रेडिंग मैं देखता हूँ ट्रेडर्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वो पीपल जो 9 to 5 करते हैं। उनसे बिल्कुल हमारी मेंटेलिटी अलग होती है। वी आर टाइप ऑफ
साइकोपैथ्स यू कैन से। बिल्कुल हम पागल होते हैं, जो चीज करनी होती है वो हम करके छोड़ते हैं, मरते दम तक वहीं करते जाते हैं। तो एक ट्रेडर के पास ऐसी सुपर पावर्स होती हैं जैसे वेट करने की पावर, पेशेंस। हम हमेशा पेशेंस रखते हैं और हम स्ट्रिक्ट रूल्स के स्ट्रिक्ट होते हैं। वी फॉलो रूल्स, चाहे जो भी हो जाए, आसमान जमीन एक हो जाए, वी फॉलो रूल्स, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर ट्रेडिंग में हो। तो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो आप सीख लोगे तो आपकी रियल लाइफ में भी हेल्प करेगी। तो यार मैं आज बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होगे, मुझे मुझे सुनना नहीं चाहते होगे, तो यार छोड़ो। ये है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की सेटिंग्स और थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ। जो स्ट्रेटेजीज मैंने आपको सिखाई है एज इट इज उनको कॉपी ना करना, कस्टमाइज दो, अपने हिसाब से उनको कस्टमाइज करना। जो चीज आपको सबसे अच्छी आती है उसके साथ इसको कंबाइन करना और फिर यूज करना। कोई आरएसआई का मास्टर होगा, कोई प्राइस एक्शन में मास्टर होगा, कोई आईसीटी एसएमसी जो भी आता है। अकेले स्ट्रेटेजीज किसी की स्ट्रेटेजी को कॉपी मत करना, कहीं से भी आप उठा रहे हो, बड़े से बड़े ट्रेडर की स्ट्रेटेजी अगर आप उठा रहे हो तो उसको अपने तरीके से कस्टमाइज करना सीखो। टोटल न्यू बनानी होती है स्ट्रेटेजी। अब ये जो चीजें आपने सीखी हैं, आपने सीख ली, देन यू विल इम्प्लीमेंट इट। किसी के लिए वर्क करेंगी, किसी के लिए नहीं करेंगी। क्यों? हर बंदे की मेंटेलिटी एक नहीं होती। सो आप एक ही चीज कर सकते हो, कस्टमाइज दो, इन्हें कस्टमाइज करो, अपने लिए यूज करो और रिजल्ट लेके आप खुद शॉक हो जाओगे। मैं यहाँ पे फालतू मतलब आपको ये भी कह सकता हूँ यार एज इट इज इन स्ट्रेटेजीज को कॉपी कर, हाँ नोट छाप लेगा ना। मैं आपको यहाँ पे रियल नॉलेज देता हूँ। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्रॉफिट्स करते रहना, ट्रेडिंग सीखते रहना और कभी हार नहीं माननी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिंपल सा फंडा है ट्रेडर्स का। फॉलो दैट फंडा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।